यूट्यूब के हिंदी ज्ञान चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज कक्षा 12 के इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम सत्र 2022 के अंतर्गत 30% कम करके जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कक्षा 12 के पाठ्यक्रम को किस प्रकार से हम लोग अध्ययन करें जो परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करें। परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, जिससे आप तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे ही और आपके साथी भी अच्छे अंक प्राप्त करें। बात करते हैं आज इस पाठ्यक्रम के बारे में कि ये पेपर जो है आपका 2 खंडों में विभक्त होता है, खंड का और खंड खा, जिसके अंतर्गत हम हिंदी गद्य, हिंदी पद्य और कथा साहित्य खंड का में अध्ययनरत रहते हैं और खंड खा में संस्कृत और व्याकरण विशेष रूप से हम लोग अध्ययन करते हैं। आप लोगों को ये पूरा का पूरा सिलेबस कम समय में और अच्छे ढंग से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हिंदी गद्य का जो संक्षिप्त इतिहास है, इसके अंतर्गत वैकल्पिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह प्रश्न कहाँ से होते हैं? प्रमुख साहित्यकार, चाहे वह एकांकीकार हों, नाटककार हों या कहानीकार हों, निबंधकार हों, उपन्यासकार हों, विधा के कैसे भी साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों के अंतर्गत प्रश्न होते हैं। पाठों के लेखकों के अंतर्गत प्रश्न होते हैं। युगों की जो समय सीमा है, कब से कब तक युग चले हैं, उनके अंतर्गत प्रश्न होते हैं। कृतियाँ और युगों की प्रमुख विशेषताएं कि जो युग आए उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या रहीं, इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद गद्य से क्या आता है? गद्य खंड में जो व्याख्या संबंधी प्रश्नोत्तर कह लो या गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर कह लो, इस तरीके के गद्यांश पढ़कर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में 2-2 अंक के। वह इन 4 पाठों में से ही किसी न किसी में होंगे। पहला पाठ दिया हुआ है वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ हम और हमारा आदर्श। ये 4 पाठ। इसके अतिरिक्त गद्य में जो ये 4 साहित्यकार लिखे हुए हैं, इन साहित्यकारों में से ही किसी एक का आपको साहित्यिक परिचय और रचनाएं इनका अध्ययन करना है और अध्ययन करने के बाद परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। इसके बाद बात करते हैं पद्य साहित्य की। तो पद्य साहित्य के अंतर्गत इसका संक्षिप्त इतिहास, इसके अंतर्गत भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख कवि, प्रवर्तक, विभिन्न काल युगों की समय सीमा, कृतियाँ, भाषा और प्रवृत्तियाँ अर्थात विशेषताएं, युगों की विशेषताएं, इसके अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पद्य में से भी पद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 अंक के। वह इस प्रकार से 7 काव्य रचनाएं दी हुई हैं, उनके लेखक दिए हुए हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा हुआ पवनदूतिका, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा हुआ केकई का अनुताप, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है श्रद्धा मनु, सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखा हुआ है नौका विहार और बापू की प्रति, महादेवी वर्मा की 3 गीत, गीत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 गीत दिए हुए हैं।
रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ अभिनव मनुष्य, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखा हुआ मैंने आहुति बनकर देखा, और इसके अतिरिक्त हिरोशिमा इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। इन 7 पाठों में से ही आपको व्याख्या संबंधी या काव्यखंड पर आधारित प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। इन्हीं 7 कवियों में से किसी एक का आपको परीक्षा में साहित्यिक परिचय और रचनाएं लिखनी हैं। साहित्यिक परिचय, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो क्या जीवन परिचय नहीं लिखना है। जीवन परिचय, अगर साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो जीवन परिचय सूक्ष्म रूप से, अत्यंत सूक्ष्म अर्थात छोटा करके लिख सकते हो, जिसमें पता चलता है कि जिनका हम साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं वो कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था और क्या उनकी विशेषता रही। ये सभी जानकारी आप सूक्ष्म रूप से लिख सकते हैं। उसके बाद आप साहित्यिक परिचय विस्तार से लिखेंगे और रचनाएं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे कहा है कि कथा साहित्य। कथा साहित्य में विशेष रूप से कथाओं की सारांश को आप लोगों को पढ़ना है। सारांश पढ़ेंगे तो उसका उद्देश्य साथ साथ पढ़ेंगे। उद्देश्य के बाद आप लोग इसकी जो प्रमुख पात्र हैं, कथा के प्रमुख जो पात्र हैं उनका आपको अध्ययन करना है। बस ये 3 चीज़ों के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर 3 कहानियाँ हैं। 3 कहानियों में से 2 आपके पेपर में दे रखी होंगी और उनमें से आपको किसी एक का उद्देश्य या सारांश या प्रमुख पात्र का चित्रण देना है। इसके बाद बात करते हैं खंड काव्य की। खंड काव्य आपके ज़िले के अंतर्गत होता है। किस ज़िले में कौन सा चलता है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया होगा कि कौन से ज़िले में कौन सा आपके लिए अवेलेबल है। तो मुक्ति, यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मिरथी, आलोक व्रत, त्यागपथी और श्रवण कुमार। आपको बता दें कि शाहजहाँपुर, बरेली के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में त्यागपथी चलता है। बाकी आप लोग इसको देख लें कि कौन सा कहाँ पे है। सभी का अध्ययन आपको YouTube के इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। जिस ज़िले में जो भी चल रहा हो उसको आप पढ़ें। इसके बाद बात करते हैं आगे खंड खा की। खंड खा में संस्कृत का जो खंड है वह विशेष है। संस्कृत का खंड यानी संस्कृत खंड में जो पाठ आपको जिनका हिंदी अनुवाद लिखना होता है संदर्भ सहित, यानी संदर्भ और उसके बाद हिंदी अनुवाद लिखना होता है। तो जो पाठ इस बार दिए हुए हैं, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषायां महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना, मालवीय, पंचशील सिद्धांत। इन सभी पाठों के जो महत्वपूर्ण परीक्षा में आने योग्य गद्यांश या श्लोक दिए हुए हैं आपको चैनल के माध्यम से कराने का पूरा प्रयास कराया जाएगा। इसके बाद दिया हुआ है व्याकरण। व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विभक्ति परिचय एवं वाक्यों में त्रुटि मार्जन। ये हिंदी का जो व्याकरण है वह है। इसके बाद में संस्कृत का व्याकरण आता है। ये आपको विकल्प के रूप में देखने को परीक्षा में मिलेगा, अर्थात संधि में स्वर संधि के 4 भेद, दीर्घ, गुण, यण और अयाधि, ये संधियाँ आपको अध्ययन कराई जाएंगी। जो महत्वपूर्ण परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं विकल्प वह बताए जाएंगे। इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत व्याकरण आता है। रस, छंद और अलंकार। रसों में श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस। छंद में मात्रिक छंद के जो भेद हैं चौपाई, दोहा, सोरठा और
कुंडलियाँ, ये आपको अध्ययनरत कराए जाएंगे जिसके अंतर्गत आप परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इसके बाद दिया हुआ है अलंकार। अलंकारों में शब्दालंकार के जो भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के जो भेद हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान, ये आपको अध्ययन कराए जाएंगे और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन आप कर सकें। 2 प्रश्न और आते हैं जो अत्यधिक आपके लिए महत्वपूर्ण हैं कि पत्र लेखन और निबंध लेखन। पत्र लेखन करना, पत्र लेखन को किस प्रकार से आप लोगों को सही ढंग से लिखना होता है, वह सभी आपको सिखाया जाएगा। आपको बता दें कि किस स्तर के आपको पत्र लेखन परीक्षा में मिलते हैं। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, कहीं भी आपको विद्यालय में नियुक्त होना है, कहीं भी आपको कार्यालय में नियुक्त होना है, उसके लिए पत्र किस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, व्यवसाय के लिए भी आ सकता है या आपको आगामी अच्छी पढ़ाई करने के लिए कोई ना कोई ऋण प्राप्त करना है, अर्थात बैंक से ऋण लेना है, उसके लिए आप बैंक की शाखा प्रबंधक को किस प्रकार से पत्र लिखेंगे, ये जानकारी आपको मिलेगी। इसके बाद अपने नगर एवं गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी के लिए, ब्लॉक के जो अधिकारी हैं उन लोगों के लिए आप लोग कैसे पत्र लिखेंगे कि अपने नगर और गांव की जो साफ़ सफाई है वो अच्छे सुचारू रूप से ढंग से नहीं चल रही है, उसको अच्छे से चलाया जाए। इसके लिए आपको अधिकारी को किस प्रकार से पत्र लिखना है। इसके बाद में निबंध लेखन। निबंध को आप लोग किस प्रकार से लिखेंगे और किस स्तर के निबंध आपके लिए परीक्षा में पूछे जाएंगे। विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो आता है, विज्ञान से अंतर्गत निबंध किस प्रकार से, विज्ञान का जो है वह चमत्कारी स्वरूप है, विज्ञान की स्थिति हमारे यहाँ वर्तमान में कैसी है, यानी वैज्ञानिक युग चल रहा है, इस हिसाब से आपके लिए कोई ना कोई प्रश्न विज्ञान से संबंधित आ सकता है कि आपको निबंध लिखना है। वाणिज्य के संबंधित, शिक्षा से संबंधित, कृषि से संबंधित और सामाजिक एवं राजनीतिक से संबंधित, अर्थात समाज की जो भी क्रियाकलापें हैं उसके अंतर्गत, और राजनीति चेतना पर आधारित और जनसंख्या के आधार पर, या जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, इस तरीके का, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित और पर्यावरण संबंधित, इस प्रकार से आपको निबंध देखने को मिल सकते हैं। इन आधारों पर, यानी यही नहीं, इन आधारों पर निबंध आपको बताए जाएंगे, विस्तार से बताए जाएंगे। अभी आपको सूक्ष्म रूप से जल्दी से आप लोगों को ये सिलेबस कराया गया कि सिलेबस में आखिर क्या क्या आपको अध्ययनरत करना है जो परीक्षा में आप अच्छे प्रदर्शन को कर पाएँ। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहिए। आपको कक्षा 12 में अच्छे अंक प्राप्त कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बाकी आप लोग जितना कराया जाए उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और आगामी आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त करें। धन्यवाद।